नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 22 अप्रैल 2022 से वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है और शनिदेव की ढैया अब अंतिम चरण की ओर है। 29 मार्च 2025 से समाप्त हो जाएगी। बचा हुआ 45 दिन आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या सावधानी इन 45 दिनों की समयावधि में रखने की आवश्यकता रहेगी और किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली के लिए जो शनि है वो आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का जो फल है उस शनिदेव के द्वारा ही दिया जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल शनिदेव व्यक्ति के जीवन में देने का काम करते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं, इसलिए जब व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम देने लगते हैं तो भी लंबे समय तक परिणाम देते हैं, और जब कोई बुरा परिणाम देने लगते हैं, दंड देने लगते हैं, तो भी लंबे समय तक दंड देते हैं। ज्योतिष में शनिदेव आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, सभी प्रकार की नौकरी और आजीविका और धन के कारक माने जाते हैं। इन सभी चीजों पर शनिदेव का व्यापक प्रभाव होता है। शनिदेव की साढ़ेसाती पूरे जीवन में 3 बार आती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की समयावधि में केवल 3 बार साढ़ेसाती आती है। और जो साढ़ेसाती का प्रभाव है व्यक्ति के कर्मों के ऊपर और शनि की जन्म कुंडली में अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अगर शनि कुंडली में अच्छी अवस्था में होते हैं तो साढ़ेसाती और ढैया में भी व्यक्ति को लाभ और बड़ी उन्नति मिलती है, और अगर अवस्था खराब हो तो फिर व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो भैया हम आपको बताते हैं, जब से आपके ऊपर ढैया का प्रभाव यानी 22 अप्रैल 2022 से जैसे शनिदेव आपकी राशि के ऊपर ढैया निर्मित किए तो आपको क्या प्रभाव दिए हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल के प्रबल शत्रु माने जाते हैं। तो ढैया का प्रभाव शुरू हुआ तो आपके चतुर्थ घर में ये मौजूद हुए। तो चौथे घर में आने से शनिदेव के परिवार को लेकर आपने देखा होगा कि भाग दौड़ और परिवार को लेकर खास जिम्मेदारी वृश्चिक राशि वाले जातकों ने ढोई है, और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक विवादों से आपको लगातार गुजरना पड़ा है। शनि चौथे घर में विराजित रहे तो कर्म क्षेत्र को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। करियर को लेकर लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। इनकी तीसरी नीच दृष्टि आपके 6th हाउस यानी आपके 6वें घर में गई तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आपने देखा होगा कि कर्जा ले लेकर आपने कई काम करवाया है। कर्जा जातकों ने बहुत लिया और बहुत सारे जातकों ने कर्जा लेने के बावजूद कर्जा को चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको कर्जों की वजह से मानसिक तनाव लगातार हुआ। तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर जा रही थी तो विरोधियों से लगातार आपको परेशानी हो रही थी। चौथे घर में विराजित थे तो माता के हेल्थ को लेकर भी समस्या हुई। माता पक्ष को लेकर चिंता लगातार बनी रही। इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर जा रही थी तो चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति और क्रोध की अधिकता वृश्चिक राशि वाले जातकों की ज्यादा रही। इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में ना चाहते हुए भी लोगों के साथ विवाद हुए और लोगों के साथ आपके रिश्ते, नजदीकी रिश्ते खराब हुए। अब देखिए, ये पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं तो बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में साहस पराक्रम की कमी बनी रही,
क्योंकि बुरा परिणाम दे रहे थे, तो पराक्रम की कमी भी आपके जीवन में रही। बहुत सारे जातकों के जीवन में पुरुषार्थ के बावजूद भी परिणाम कम मिला। तो इस प्रकार का रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिला है। ये सभी जातकों को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे जातकों को मिला है। अब यदि आपके जीवन में यह रिजल्ट आपको मिला, तो अब आने वाले समय में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, आपको खुशखबरी देने वाले हैं। अब शनिदेव आपके लिए ढैया से निकलने वाले हैं, ढैया का प्रभाव समाप्त कर चुके हैं, अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो अब आपके जीवन में क्या रिजल्ट आने वाले समय में देंगे और किन मामलों में आपको खुशखबरी देंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, शनिदेव जो हैं वो 22 फरवरी 2025 से ही देखिए सूर्य के अत्यधिक नजदीक रहने की वजह से अस्त हो जाएंगे। जब ये अस्त होंगे तो जो आपके ऊपर बुरा रिजल्ट मिल रहा है 29 मार्च तक आपको मिलने वाला है, ढैया रहेगी, मिलेगा, वो आपके जीवन में 22 फरवरी से ही समाप्ति की ओर है। तो अब देखिए पंचम घर में जाने वाले हैं, पंचम भाव की ओर चलायमान है। पंचम घर में भी ये बुरा परिणाम देते हैं, लेकिन अब जातकों के जीवन में कुछ मामलों में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। देखिए जैसे आपके पंचम घर में जाएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाने वाली है। 11th हाउस होता है आपके जीवन में आपकी रुकी हुई इच्छाओं का, मनोकामनाओं का और लाभ का होता है। तो शनिदेव आपके जीवन में रुके हुए धन के जो रास्ते बंद हैं वो आपके जीवन में खोलने वाले हैं। अब शनिदेव आपके जीवन में धीरे धीरे करके जैसे पंचम घर की ओर अग्रसर रहेंगे तो आपके जीवन में धन प्राप्ति की कई संभावनाएं बनने वाली है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों की बुद्धिमत्ता में वृद्धि, आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में एकाग्रता की कमी और यदि आप लगातार क्रोध अपने अंदर देख रहे हैं वो भी आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। पंचम घर की ओर चलायमान रहने वाले हैं तो वैवाहिक रिश्तों में जो आपको लगातार समस्या मिली है, जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी और जीवन साथी के साथ लगातार जिन जातकों का मतभेद चला है वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे करके अब समाप्ति की ओर रहने वाला है। तथा वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का संबंध आपके कुंडली के पराक्रम घर से बनने वाला है, धन भाव से बनने वाला है। तो अब आपके जीवन में परिवार को लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यदि परिवार को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में लगातार चल रही है वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। और यहां पर सबसे वृश्चिक राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि आपने जीवन में लगातार अपने मान सम्मान को लेकर समस्या झेली है, मान सम्मान की कमी बनी हुई है। तो शनिदेव आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर यहां पर आपको खुशखबरी देने का काम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का रिजल्ट आपके जीवन में आने वाले समय में मिलेगा 40 दिनों में। और 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव की ढैया समाप्त होती है वैसे ही आपके जीवन में नई उम्मीद आपके जीवन में निर्मित होगी, नई उड़ान आपके जीवन में शुरू होने जा रही है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो आप अपने जीवन में जरूर करें। सबसे पहले ऐसा काम बता रहे हैं जिसको आप जीवन में ना करें। तो सबसे पहले मांस, मदिरा और नशीली चीजों का सेवन करने से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में जातकों को ऐसे वर्ग जो आपसे निचले स्तर में है, सफाई कर्मचारी, महिला वर्ग, विधवा वर्ग, गरीब लोगों का किसी प्रकार से निरादर करने से जीवन में बचने की आवश्यकता जातकों को रहने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत भी रहने वाली है। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और चौथी खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
अपने क्षणिक क्रोध से बचना है। आपको झूठ बोलने से भी जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब ऐसा कौन सा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करने की जरूरत रहेगी। यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं तो आपने ऊपर आप काम करते हुए नजर आएंगे। पिछले समय में जो आपने सीख लिया हुआ है उसको आत्मावलोकन करके एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। तीसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन काली चीजों का दान लगातार जारी रखना है। जितना ज्यादा आप काली चीजों का दान करते हैं उतना ज्यादा आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, काला पुष्प, कस्तूरी, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।